यस हेलो एवरीवन गाइस, एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 2 की एंडिंग हुई थी। जहाँ पे इशिरो इस वक्त काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके सामने वो टाइगर मारी गई, यानी कि वो लड़की। जहाँ पे यूजुहा उसे कहते हुए जाती है कि ये सब कुछ गेम का ही हिस्सा है, जिसके बाद में यूजुहा भी वहाँ से चली जाती है। तभी हम उस व्हाइट हुड पहनने वाले बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम सीजिया होता है। वो उस टाइगर की जेब को चेक करता है जिसमें उसे एक पेपर मिलता है जिसके ऊपर कुछ ड्राइंग बनी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिकी और चोटा को देख पाते हैं जिनका वीजा आज खत्म होने वाला था, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे आरुसे और कारुके भी आ जाते हैं। जहाँ पे कारुके कहता है कि मैंने बीच के बारे में सुना, मेरे ख्याल से हमें वहाँ से कुछ मदद मिल सकती है और हमें शायद ये भी पता चल जाए कि इस गेम का मास्टर कौन है। जहाँ पे सुबुकी कहती है कि मेरा और छोटा का आज वीज़ा खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, जिसके जवाब में कारुके कहता है कि आज हम गेम खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आसिरो को देख पाते हैं जो उसी टाइगर लड़की के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन असल में वो सुबुकी होती है। जहाँ पे आसिरो उसके साथ बातें करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कारुके भी पब में जाता है और अपनी फियोंसे की इमेजिनेशन करने लग जाता है। वहीं रात का समय आ जाता है जहाँ पे कुछ जगहों पे लाइटें ऑन हो चुकी थी, जहाँ पे आसिरो, सुबुकी और चोटा कारुके का वेट कर रहे होते हैं। सुबुकी कहती है कि हमें जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो आज आएगा, लेकिन आसिरो उन्हें वेट करने के लिए कह देता है। जिसके कुछ ही देर बाद कारुके भी वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद में वो गेम अरीना में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ सेलफोन्स मिलते हैं और वहाँ पे कुछ ग्लासेस भी रखे थे। जिसके बाद में सेलफोन में इंस्ट्रक्शन आता है कि आप ये ग्लासेस को पहन लीजिए और वो ग्लासेस बिल्कुल हाईटेक होते हैं और उनमें एक गैजेट भी लगा होता है जो उनकी गर्दन के साथ अटैच होता है, जैसा उस टैगर के साथ अटैच था। जिसके बाद में उनके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और इस गेम का डिफ़िकल्टी लेवल 7 ऑफ हार्ट्स है। जिसे देखकर आसिरो को कुछ याद आता है और वो समझ जाता है कि ये गेम धोखेबाजी से रिलेटेड है। जिसके बाद में उन्हें गेम समझाया जाता है। गेम का नाम हाइड एंड सीक है और इसका रूल है कि तुम चारों में से कोई एक वुल्फ होगा और बाकी सारे लैम्प्स, और जो वुल्फ को ढूंढ लेगा वो वुल्फ बन जाएगा और बाकी सारे लैम्प्स। जो एंड में वुल्फ बचा रहेगा वो बच जाएगा और बाकी सबका कॉलर ब्लास्ट कर जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है इस गेम को क्लियर करने के लिए। स्टार्टिंग में छोटा वुल्फ बनता है और इनका टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे छोटा ये बात सुनने के बाद अपने गले की कॉलर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आसिरो से रोक देता है और कहता है कि ये कॉलर ब्लास्ट भी कर सकता है। और ऐसा करते हुए उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और आसिरो वुल्फ बन जाता है। जिसके बाद में सब समझ जाते हैं कि जब भी आई कांटेक्ट किया जाएगा तब वो वुल्फ बन जाएगा। जहाँ पे सुबुकी आसिरो के साथ आई कांटेक्ट करके वुल्फ बन जाती है और वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी। जहाँ पे कारुके उसके पीछे जाता है और आसिरो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि हमें इस गेम को मिलकर खेलना चाहिए, शायद कोई तरीका मिल जाए जिससे हम सब बच सकें। वहीं पर कारुके भी सुबिको को पकड़ लेता है और वुल्फ बन जाता है। जिसके बाद में कारुके और आशिरो का भी आई कांटेक्ट होता है और आशिरो वुल्फ बन जाता है। जहाँ पे सुबुकी आशिरो को मारने के लिए आती है, लेकिन छोटा उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद में आशिरो जल्दी से इस गैजेट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे तरीके नाकाम होते जा रहे थे क्योंकि ये गैजेट बहुत ही ज़्यादा हाईटेक था। वहीं दूसरी तरफ छोटा सुबुकी को पकड़ के रखता है। वहीं आशिरो को अपनी दोस्ती के दिन याद आ रहे थे कि जैसे वो घूमते थे और मस्ती किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ कारुके को अपनी फियोंसे की याद आ रही थी और अब सिर्फ 5 मिनट ही रह चुके थे। जहाँ पे आशिरो सबसे कहता है कि मैं इस गेम को नहीं खेलने वाला, मेरे लिए इस गेम से ज़रा तुम लोग मायने रखते हो, हम में से कोई भी बचे ये मायने नहीं रखता। जिसके बाद में वो सबको आवाज़ देना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी उसे रिप्लाई नहीं देता और ना ही कोई उसके सामने आता है। जहाँ पे आसिरो अब सबको ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं छोटा भी सुबिकी को लेके छुप जाता है और सुबिकी को भी रिप्लाई करने नहीं देता। वहीं आसिरो सबको ढूंढ रहा होता है और कारुके भी छुप जाता है। जिसके बाद में वो दोनों आसिरो के साथ बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद है कि कैसे हम मस्ती किया करते थे, हम दोनों के लिए हमेशा से ही तुम ही मायने रखते थे और हम चाहते हैं कि इस गेम में सिर्फ तुम ही बचो। हम सबको पता है कि अगर हम आज नहीं मरेंगे तो आगे जाके जरूर गेम में मर जाएंगे, लेकिन हम सब में सबसे होशियार तुम ही हो, तुम ही उस मास्टरमाइंड को ढूंढ सकते हो जिसने इस गेम को बनाया। जिसके बाद में टाइम खत्म हो जाता है। सुबुकी भी शांत हो जाती है और सबके कूलर देखते देखते ब्लास्ट कर जाते हैं और आसिरो को कारुके मिल ही चुका था, लेकिन तभी कारुके का भी कूलर ब्लास्ट कर जाता है।
जहाँ पे आसिरो चिल्लाता रह जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा आपका एपिसोड? प्लीज़ मुझे एक छोटा सा कमेंट कर बताएं, क्या सही में इस एपिसोड की ऐसी एंडिंग होनी चाहिए थी? इसके आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।